कहानी की शुरुआत में हम अंटार्कटिका महाद्वीप को देखते हैं, जहां बहुत सारे पेंगुइन्स एक लाइन बनाकर मस्ती करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। वहीं तीन छोटे पेंगुइन्स स्कीपर, कोवाल्स्की और रिको उस लाइन से निकलकर अपने बड़े पेंगुइन से पूछते हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं। तो उनमें से किसी को भी पता नहीं होता है कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक अंडा लुढ़कता हुआ उनके पास से गुजरता है, जिसे देखकर स्कीपर अपने बड़े पेंगुइन से कहता है कि हमें उसे बचाना चाहिए। तो वो पेंगुइन्स उसे कहते हैं कि हर साल कई अंडे इसी तरह खो जाते हैं और ये सब कुदरत की देन है, हम इसे बचा नहीं सकते। ये बात जब स्कीपर सुनता है तो वो उनसे कहता है कि मैं कुदरत को नहीं मानता, और ये कहते हुए वो अकेले ही उस अंडे को बचाने के लिए चला जाता है। वो उस अंडे को बचाते हुए बर्फ से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वहां पर कोवाल्स्की और रिको आ जाते हैं, जो उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन वो अंडे को बचा नहीं पाते। लेकिन वो अंडा नीचे गिरते हुए एक पुरानी शिप पर चला जाता है। वो जगह काफी खतरनाक थी क्योंकि कोई भी उस शिप से जिंदा वापस नहीं आया था। दरअसल वहां पर खतरनाक समुद्री सील रहते थे, जो उस शिप पर आने वाले पेंगुइन्स और बर्ड को खा जाते थे। उस अंडे को उस शिप पर देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर आए हुए कुछ मीडिया के लोग उन तीनों को नीचे धक्का दे देते हैं। इधर जैसे ही वो सील उस अंडे को खाने वाले होते हैं कि तभी वो तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उस अंडे को उन खतरनाक सील से बचा लेते हैं। इसके बाद वो तीनों उन सील से बचते हुए एक एक हुक पर चढ़ जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश में उन सील से उस हुक का ट्रिगर दब जाता है, जिससे वो तीनों जाकर एक बर्फ के टुकड़े पर गिरते हैं जो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच था। वहां पर रिको अपने मुंह से उस अंडे को बाहर निकालता है और वहीं वो अंडा टूट जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बेबी पेंगुइन बाहर निकलता है। स्कीपर उसका नाम प्राइवेट रखता है। इसके बाद वो प्राइवेट को बताता है कि वो लोग ही उसकी फैमिली हैं और वो सभी अपने सुनहरे भविष्य के लिए आगे निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहां वो सभी एक ही सर्कस में बार बार एक ही काम करके काफी बोर हो गए थे। और वहीं प्राइवेट का बर्थडे भी होता है, इसीलिए वो सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अमेरिका के एक सोने के स्टोर में चोरी करने जाते हैं। वो सब जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो लोग वहां के सिक्योरिटी को जहरीली गैस की मदद से बेहोश कर देते हैं और वो मेन गेट से होते हुए अंदर जाते हैं। उनके सामने कई हजार टन सोने का भंडार था। वो लोग प्राइवेट को लेकर एक बेंडिंग मशीन के पास जाते हैं। वो मशीन एक बहुत ही टेस्टी चीज डिबल्स बनाती थी और वो प्राइवेट का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे चीज डिबल्स खिलाने वहां आए थे। इसके लिए स्कीपर प्राइवेट को एक कॉइन देता है ताकि वो चीज डिबल्स निकाल सके। लेकिन जैसे ही प्राइवेट उस मशीन से चीज डिबल्स निकालने जाता है, मशीन उसे अपने अंदर खींच लेती है। इसके बाद एक एक करके बाकी पेंगुइन्स को भी वो मशीन अपने अंदर खींच लेती है। उस मशीन के अंदर एक ऑक्टोपस होता है जो उन पेंगुइन्स को लेकर वहां से भाग निकलता है। वो पेंगुइन्स मशीन के अंदर कैद हो गए थे। तभी रिको अपने मुंह से एक पेन निकालता है और उसकी मदद से वो लोग वहां से बाहर निकल आते हैं। वहीं पर प्राइवेट को एक रेड बटन दिखाई देता है, जिसे वो तुरंत दबा देता है। उस बटन को प्रेस करते ही वो सभी वहां से नीचे चले जाते हैं, जहां पर एक डॉक्टर था और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस ही होता है और उसका नाम डेव था। वो बार बार उन्हें अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पेंगुइन्स उस ऑक्टोपस को पहचानने से इनकार कर देते हैं। दरअसल जब ये प्राइवेट के साथ 10 साल पहले समुद्र में खो गए थे तो वो सभी बहते हुए एक जू में आ गए थे, जहां पर डेव भी था। लेकिन वहां पर जब सभी लोग ब्लैक एंड व्हाइट पेंगुइन्स को देखते हैं तो वो लोग उसे काफी पसंद करने लगते हैं और वहीं ऑक्टोपस डेव को लोग भुलाते चले जाते हैं। डेव को काफी अलग अलग जू में ले जाया गया, लेकिन हर जू से उसे पेंगुइन्स की वजह से निकाल दिया गया। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने उन पेंगुइन्स को किडनैप किया था। वहीं पर वो उन पेंगुइन्स को एक ग्रीन सीरम के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो उन पेंगुइन्स को मारने वाला था। लेकिन मौका देखकर वो सभी उस सीरम को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। डेव उन्हें पकड़ने के लिए अपनी ऑक्टोपस की एक टीम भेजता है। काफी देर पीछा करने के बाद वो ऑक्टोपस उन पेंगुइन्स के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उन पेंगुइन्स को पकड़ने जाते हैं वहां पर एनिमल रेस्क्यू की टीम आ जाती है, जो उन पेंगुइन्स को बचा लेते हैं। उस टीम का लीडर एक फॉक्स था जिसका नाम क्लासिफाइड होता है और उसी टीम में कॉर्पोरल, शॉर्ट फ्यूज और ईवा होती है। वो सभी उन पेंगुइन्स को लेकर नॉर्थ विंड के हेडक्वार्टर चले आते हैं, जहां पर क्लासिफाइड उन पेंगुइन से पूछता है कि जब वो डेव के पास गए थे तो वहां पर उन्होंने क्या देखा। लेकिन स्कीपर उन्हें कोई भी जवाब सीधा सीधा नहीं देता। वो बस उन्हें यही बताता है कि डेव एक ऑक्टोपस है। तभी स्कीपर उन्हें मेडुसा सीरम के बारे में बताता है, जिसे रिको निगल गया था। क्लासिफाइड मेडुसा सीरम को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो जिस चीज को कब से ढूंढ रहा था वो उसके सामने था। वहीं डेव क्लासिफाइड के कंप्यूटर को हैक कर लेता है
और वो उनसे कहता है कि वो बहुत जल्द उन लोगों को मारने वाला है। इस पर क्लासिफाइड उससे कहता है कि तुम हमें मार नहीं सकते क्योंकि उसका मेडुसा सीरम उनके पास है। पर तभी डेव उन्हें मेडुसा सीरम का एक बहुत बड़ा सा टैंक दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। और वहीं पे उन्हें पता चलता है कि सभी शहर से पेंगुइन्स गायब हो रहे हैं। असल में डेव उन सारे पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। पेंगुइन्स उन लोगों से कहते हैं कि हमें ये सब रोकना होगा, लेकिन क्लासिफाइड उन सबको यूजलेस समझकर उन्हें बेहोश करके एक बॉक्स में बंद कर देता है और उन्हें मेडागास्कर के लिए शिफ्ट कर देता है। लेकिन जब उन पेंगुइन्स को होश आता है तो वो उस बॉक्स से निकलकर प्लेन का एग्जिट डोर खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक प्लेन में लैंड करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन कहीं और जा रहा है तो वो सब वहाँ से दूसरी जगह पे लैंड करते हैं। वहीं डेव अलग अलग शहरों से सारे पेंगुइन्स को किडनैप कर रहा था। इधर नॉर्थ विंड की टीम को जब ये पता चलता है कि वो पेंगुइन्स मेडागास्कर गए ही नहीं तो वो काफी गुस्सा होते हैं। उधर वो चारों पेंगुइन चाइना के संघाई सिटी में लैंड करते हैं। वहां पर उन्हें पता चलता है कि हर शहर से पेंगुइन्स गायब हो रहे हैं। तो वो चारों डेव के प्लान को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका अगला प्लान क्या हो सकता है। वहीं पर रिको डेव के सभी बॉल को अपने मुंह से बाहर निकालता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि डेव का अगला प्लान वहीं संघाई के जू से पेंगुइन को किडनैप करना है, जहां पर मरमेड प्ले होता है और वो प्ले पेंगुइन्स करने वाले थे। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है वो चारों संघाई के जू में पहुंचते हैं और वो डेव को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जब डेव वहां पर आता है तो प्राइवेट उस एक्वेरियम के सील को बहका देता है, जिससे वो सील वहां के एक्वेरियम तोड़ देते हैं और वो मौका पाकर डेव को एक स्केलेटन में पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर नॉर्थ विंड की टीम पहुंचती है, लेकिन तब तक डेव वहां से भाग चुका था। उधर स्कीपर ने प्राइवेट को डेव का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था। डेव जब वहां से जा रहा होता है तो वो प्राइवेट को पकड़कर अपने साथ ही ले जाता है। वो पेंगुइन्स प्राइवेट को बचाने के लिए नॉर्थ विंड का प्लेन ले जाते हैं, लेकिन उन्हें वो प्लेन ऑपरेट करना आता नहीं था। वहीं क्लासिफाइड अपने प्लेन को लेने के लिए एक बोट की मदद लेता है और वहीं उनके आपसी झगड़े में ही वो प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया। वो सभी बच तो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ विंड की टीम अब उन पेंगुइन्स पर काफी गुस्सा होती है। उन पेंगुइन्स की भूख के मारे हालत खराब थी, पर वहीं नॉर्थ विंड की टीम मजे से भोजन कर रही थी। तभी क्लासिफाइड को एक ट्रैकर से सिग्नल मिलता है। स्कीपर के पूछने पर क्लासिफाइड उन्हें बताता है कि जब वो उन्हें मेडागास्कर भेज रहे थे तो उन्होंने उन सभी पर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से अब वो लोग प्राइवेट को ट्रैक कर सकते थे। और उसे ट्रैक करके उन्हें पता चल जाता है कि डेव ने उन सबको कहां पर किडनैप करके रखा है। वहीं डेव बहुत सारे पेंगुइन्स को पकड़कर उन पर मेडुसा सीरम का टेस्ट करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उस सीरम को एक कीड़े के ऊपर टेस्ट करता है, जिससे वो कीड़ा अपने साइज से काफी बड़ा हो गया था। वहीं नॉर्थ विंड की टीम पेंगुइन्स के साथ वहां पर पहुंच जाती है, पर वहां पर भी वो लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं कि किसके प्लान को फॉलो किया जाए। इसके बाद क्लासिफाइड सभी को अपना थर्ड प्लान बताता है, जिसे देखकर स्कीपर भी समझ जाता है कि उसे क्लासिफाइड का प्लान मान जाना चाहिए। इसके बाद वो तीनों पेंगुइन्स मिलकर वहां के ऑक्टोपस का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि नॉर्थ विंड की टीम वहां अंदर जाकर विस्फोट कर सके। वहां के सभी ऑक्टोपस उन पेंगुइन्स की बातों में उलझ जाते हैं और मौका पाकर इधर नॉर्थ विंड की टीम डेव के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी वो ऑक्टोपस उन सभी पेंगुइन्स को पकड़ लेते हैं और साथ ही नॉर्थ विंड की टीम भी पकड़ी जाती है। और इस तरह से वो प्राइवेट को बचाने के चक्कर में अपने आप को भी पकड़वा लेते हैं। इसके बाद डेव प्राइवेट पर उस मेडुसा सीरम को टेस्ट करता है और उसका पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। टेस्ट के दौरान प्राइवेट उन सबको वहां पर दिखता नहीं है, जिससे उन्हें लगता है कि प्राइवेट मारा गया। लेकिन प्राइवेट के पास एक चाबी थी, जिसकी मदद से उसने अपने आप को वहां से छुड़ा लिया था। वहां से छूटने के बाद वो रास्ते में नॉर्थ विंड की टीम को देखता है, जिसे वो ऑक्टोपस मारने वाले थे, लेकिन सही वक्त पर जाकर प्राइवेट उन्हें बचा लेता है। ऑक्टोपस से छूटने के बाद नॉर्थ विंड की टीम वहां से भागने लगती है। प्राइवेट उनके लीडर से कहता है कि यदि यहाँ पर स्कीपर होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। ये कहते हुए प्राइवेट उन्हें अकेला ही बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर न्यूज में ये खबर फैल गई थी कि डॉक्टर ऑक्टोनियस ने गायब हुए पेंगुइन्स को ढूंढ लिया है। दरअसल वो डॉक्टर ऑक्टोनियस कोई और नहीं बल्कि वही ऑक्टोपस डेव था। ये खबर जब लोगों को पता चलती है कि डॉक्टर ऑक्टोनियस पेंगुइन्स को लेकर वापस आ रहे हैं, तो वो सभी लोग उन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। लेकिन जब वो सीरम से लिपटे उन पेंगुइन्स को देखते हैं तो वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो पेंगुइन्स अब बहुत ही अगली और गंदे हो गए थे। उन्हें देखकर अब सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। ये नज़ारा जब डेव देखता है तो उसे काफी खुशी मिलती है, क्योंकि इसी तरह उन पेंगुइन्स की वजह से ही उसे हेट मिला था। थोड़ी ही देर में वहां पर पेस्ट कंट्रोल वाले आ जाते हैं, जो उन पेंगुइन्स को पकड़कर वहां से ले जाने आए थे। प्राइवेट जब ये देखता है तो वो उन्हें बचाने के लिए बारी बारी से अपने दोस्तों के पास आता है
और उन्हें उनके होश में लाता है। वो तीनों प्राइवेट को जिंदा देखकर काफी खुश थे। इसके बाद वो लोग सभी पेंगुइन्स को बचाने का प्लान बनाते हैं। प्राइवेट उनके साथ उस मेडुसा सीरम मशीन के पास आता है और अपने आप को 2 स्प्रिंग से जोड़ लेता है ताकि वो उसे रिवर्स करके सभी पेंगुइन्स को ठीक कर सके। लेकिन उसका प्राइवेट पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और वो भी उन्हीं की तरह अगली होने लगता है। स्कीपर जब ये देखता है तो वो प्राइवेट को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन प्राइवेट उन सारे पेंगुइन्स को बचाने की खातिर स्कीपर से उस मशीन को स्टार्ट करने को कहता है। इधर डेव को भी उनके कारनामे के बारे में पता चल चुका था और जैसे ही स्कीपर उस मशीन को स्टार्ट करने वाला था और तभी उसे पता चलता है कि उस रिमोट की बैटरी अब खत्म हो चुकी है। वो तुरंत रिको को कहीं से बैटरी लाने को कहता है। वहीं डेव के ऑक्टोपस उन पेंगुइन्स को पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहां पर नॉर्थ विंड की टीम आ जाती है जो उन सभी ऑक्टोपस को मार देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी उन ऑक्टोपस के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। इधर डेव सभी ऑक्टोपस को मशीनों में कैद कर रहा होता है। रिको जब ये देखता है तो वो जल्दी से कहीं से बैटरी ले जाकर स्कीपर को देता है, लेकिन इससे पहले कि स्कीपर उस बैटरी को लगाकर रिमोट के बटन को प्रेस करता, डेव उसे भी मशीन के अंदर बंद करने के लिए नीचे फेंक देता है। लेकिन अंदर जाने से पहले स्कीपर चीज डिबल्स की एक पीस को रिमोट की ओर फेंकता है जो सीधा जाकर उस रिमोट के बटन पर लगती है और बटन के प्रेस होते ही मशीन रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे पेंगुइन्स एक बार फिर वापस से अपने असली रूप में आ जाते हैं। इधर प्राइवेट उस मशीन के इफेक्ट से एक अंडे में बदल गया था जिसे देखकर सभी लोग काफी दुखी थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अंडा फूटता है और प्राइवेट उससे बाहर निकल आता है। लेकिन अब उसके 2 सींग आ गए थे। वहां के सभी लोग प्राइवेट को उसके काम के लिए सैल्यूट करते हैं। डेव को बंदी बनाकर उसे एक बॉल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उस बॉल को एक लड़की को दे दिया जाता है। वहां पर क्लासिफाइड उन चारों पेंगुइन्स की काफी तारीफ करता है, खास करके प्राइवेट का। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन